जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पढ़ी पाकिस्तानी शायर की पंक्तियाँ, तालियों से गूंज उठा सभागार। आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने अपने एक दोस्त को विदाई देते हुए पाकिस्तान के शायर उबैदुल्लाह अलीम का यह शेर पढ़ा। इसी शेर ने उन्होंने अपना भाषण खत्म किया और सभागार में कुछ देर तक तालियां गूंजती रही। दरअसल बीते 15 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे वरिष्ठ जज एम.आर. शाह, जस्टिस मुकेश कुमार रसिकभाई शाह रिटायर हो गए हैं। जस्टिस एम.आर. शाह की विदाई समारोह में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें अपना दोस्त बताया और जमकर तारीफ की। कौन थे उबैदुल्लाह अलीम? उबैदुल्लाह अलीम का जन्म 12 जून 1939 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। उनका इंतकाल 18 मई 1998 को कराची में हुआ। दरअसल विभाजन के बाद अलीम के पिता बाद सियालकोट चले गए। उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में उर्दू में एमए किया और 1967 तक एक रेडियो और टेलीविज़न में बतौर निर्माता काम शुरू किया। 1974 में उनकी कविता की पहली पुस्तक चांद चेहरा सितारा आंखें प्रकाशित हुई। बाद में वह कराची स्थित पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन में सीनियर प्रोड्यूसर बने। 1978 में उनके खिलाफ एक फरमानी जारी हुआ, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। उनकी कविता की किताब को पाकिस्तान में साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार आदमजी साहित्य पुरस्कार मिला। उन्होंने 1982 में खलीफतुह मसीह की स्मृति में खुर्शीद मिशल शाख नामक एक लेख लिखा था। उनका दूसरा कविता संग्रह वीरान सराय का दिया 1986 में प्रकाशित हुआ था। उबैदुल्लाह अलीम की मौत दिल का दौरा पड़ने के बाद हृदय गति रुकने से हुई थी। सीजेआई ने एम.आर. शाह को क्यों कहा टाइगर शाह? विदाई समारोह के भाषण की शुरुआत में ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि वह एम.आर. शाह को टाइगर शाह के नाम से बुलाते हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह सेवानिवृत्त ने बताया कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें टाइगर शाह का नाम तब दिया था जब वे कुछ साल पहले रूस में एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। वहीं सीजेआई ने कहा था, कोई भी काम होगा टाइगर को दूंगा और वो उस काम को कर देगा। एम.आर. शाह शेरों की भूमि से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने उन्हें यह नाम उनके प्रति अपने प्यार और सम्मान जताने के लिए दिया था। शाह के मेहनती स्वभाव की सराहना करते हुए सीजेआई ने कहा, जस्टिस शाह हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते हैं और कोविड के समय में भी मैंने पाया कि जब हम अपने अपने घरों में बैठे थे और गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे, तब वह हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहते थे। शाह को याद आई मेरा नाम जोकर की पंक्तियाँ। जस्टिस शाह ने कहा, मैंने अपनी पारी बहुत अच्छी खेली है। मैंने हमेशा अपने विवेक से काम किया है। मैंने हमेशा ईश्वर और कर्म पर विश्वास किया है। मैंने कभी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं की। मैंने हमेशा गीता का पालन किया है। उन्होंने फिल्म मेरा नाम जोकर की कुछ पंक्तियों को याद करते हुए कहा, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे सदा रहेंगे। रो पड़े एम.आर. शाह। विदाई समारोह में पुरानी दिनों को याद करते हुए एम.आर. शाह भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करें यदि मैं भावुक हो जाता हूं और रोना शुरू कर देता हूं। मैं नारियल की तरह हूं। आप सभी ने मुझे अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है और मुझे पूरा समर्थन दिया है। सीजेआई ने मुझे एक भाई के रूप में प्रोत्साहित किया है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे ज़्यादा फैसला देने वाले जजों में शाह। एम.आर. शाह ने 4.5 साल के कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कहा। इस दौरान उन्होंने 1250 से अधिक फैसले दिए हैं। जस्टिस शाह के पिता रसिक भाई एक प्रमुख वकील के क्लर्क के रूप में काम करते थे। बाद में उन्होंने वकील बनने के लिए कानून में स्नातक किया और प्रैक्टिस की। उन्होंने अपने बेटे को भी वकालत का पेशा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। मुकेश भाई ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। पेशे में प्रवेश करने के 1 साल के भीतर उनके पिता ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी।